बाबर आजम के फैंस जो है ना, उनके लिए ये वीडियो है, बहुत ही अहम वीडियो है और प्रॉपर स्टेट्स के साथ मैं बात करूंगा। अभी आजकल चर्चा चला है बाबर आजम और रिजवान का। मैं बाबर आजम रिजवान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। और पिछली दफा न्यूजीलैंड आके शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में 1 साल हो गया, बल्कि लास्ट टाइम पाकिस्तान न्यूजीलैंड आया था, वहां पे पाकिस्तान में बाबर आजम ने 3 से 4 50 किए थे। मैं बात करूंगा उस 3 50 की, जो पाकिस्तान ने चेस करते हुए, क्योंकि शुरू के 4 मैचों में, बल्कि 5 मैचों में शुरू के 4 मैचों में पाकिस्तान ने आई थिंक चेज किया था। और लास्ट मैच में पाकिस्तान डिफेंड करके जीता था। तो 4 मैच हारे थे, एक जीता था, 3 में बाबर आजम के 50 से चेज करते हुए। आओ जरा उस चेज को देखते हैं, क्योंकि आपने तो हसन नवाज वाले चेज को रगड़ दिया कि यार वो टुल्ले मारे हैं, इधर देख के मारे हैं, उधर देख के मारे हैं, इंटेंट क्या है, ये फलाना ढिमकाना। हसन नवाज को बाबर के फैंस ने रगड़ दिया। अब मैं बात करूंगा बाबर के स्टेट्स के साथ, बाबर की परफॉर्मेंसेस तीनों 50 की। बाबर के फैन हो, ये वीडियो देखने के बाद नहीं रहोगे, गारंटी देता हूं। कमेंट में जरूर बताना। पहली 50 बाबर आजम ने की थी, लेकिन बाबर आजम कितना टारगेट चेस कर रहा था पहले मैच में? 227 का, 227 का टारगेट चेस कर रहा था। बाबर आजम के 29 बॉल्स पे 36 रन है। स्क्रीनशॉट लगाया भैया, यहाँ के मिल जाएगा, ठीक है। 36 रन है, 36, 29 बॉल्स, स्ट्राइक रेट 124 का। कितने का? 124 का। मैं गलत कर रहा हूँ, जाके कैलकुलेट कर लो। विकेट्स कितनी गिरी हुई है? 3 से 4, मुश्किल से 3। चेस करते हुए कितना? 227। स्कोर देखो कितना रह गया 6 ओवर में, कितना पहाड़ जैसा स्कोर है, ठीक है। यहाँ बाबर आजम अपना 50 करके, अपना तेज 50 करके, अगली कुछ बॉलों पे तेज रन करके, पतली गली से शॉट, मैच नहीं जितवाया। 29 बॉल्स लेने के बाद 36 रन बनाए। उस 29 बॉल्स पे ये 60 कर सकता था, स्ट्राइक रेट डबल कर सकता था। रिक्वायर्ड रन रेट कितना हो गया और कितना था? सही है। 200 का टारगेट चेस करते हुए, आपने 200 प्लस का टारगेट चेस करते हुए कभी भी 150 180 के स्ट्राइक रेट से कम से खेलना ही नहीं होता। बाबर आजम स्टेट पैडर है, बाबर आजम खेला 124 के स्ट्राइक रेट से, देख लो ना। रिक्वायर्ड रन रेट शूट करके चला गया। विकेट्स गिरी हो ना, 7 8 आउट हो गए, समझ में आता है कि रन नहीं हो रहे। अबे यहाँ तो विकेट्स भी नहीं गिरी है। ये तो बहाना ही नहीं है कि कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई साथ दे दे। ये साथ की भी बहाना नहीं है। आपको कोई नहीं कह रहा स्लॉक करो, आपको कोई नहीं कह रहा। आपसे ये कहा जा रहा है एटलीस्ट रना बॉल से ज्यादा खेलो और बाउंड्रीज लगाओ न्यूजीलैंड की छोटे ग्राउंड में, जहां पे आप हसन नवाज को कह रहे हो छोटा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है। बाबर को भी छोटा ग्राउंड ही मिला था शायद। दूसरा मैच, दूसरे मैच में बाबर आजम साहब ने कितना स्लो खेला मैं आपको दिखाता हूँ। 195 का टारगेट चेस कर रहा था पाकिस्तान, सही है, 195 का। आपको वहां पे भी स्ट्राइक रेट जो है ना 150 से 180 तक रखना लाजमी, लाजमी। रन रेट बहुत हाई है। बाबर आजम तो भाई आपको पता वन डाउन आ रहा था, ओपनिंग की टेंशन ही नहीं थी, वन डाउन आ रहा था। वहां पे बाबर आजम ने 44 रन बनाए दूसरे मैच में, 33 बॉल्स पे। अभी की बात कर रहा हूँ, 33 बॉल्स पे 44। मैं जो स्क्रीनशॉट चेक कर रहा हूँ वो देखो। और स्ट्राइक रेट था 133 का, शुड हैव बीन 170, ठीक है। और बाबर आजम इस देखो 6 ओवर में 75 के आसपास रन चाहिए। और बाबर आजम जब आउट हुआ तो 3 ओवर में 40 45 से ऊपर रन चाहिए थे। अपनी 50 करके टीम को तने तना छोड़ के चला गया दूसरे मैच में, बैक टू बैक। लोग कहते हैं किस्मत खराब थी, एक दफा वंस इन अ ब्लू मून यार हो जाता, आउट हो जाता, ठीक है चलो समझ, पहले मैच में आउट हो गया था, ठीक है। दूसरे में भी अधूरा छोड़ के चला गया टीम को, ज्यादा विकेट्स नहीं गिरी थी, सही है, 8 9 आउट नहीं हुए थे। आप आखिर तक जाके टीम को जितवा सकते थे। बाबर आजम ने 50 करने के बाद चल बेटा खैर बात, अल्लाह हाफिज। दूसरे मैच में भी नाकाम, 50 करके आउट हुआ है, नाकाम मीन्स अपने 50। तीसरा मैच, कितने रन बनाए बाबर आजम ने अभी? 35, कितनी बॉलों पे? 25, 140 का स्ट्राइक रेट, शुड हैव बीन मोर, क्योंकि आप इस तीसरे मैच में 225 चेस कर रहे थे, पहले में 227 चेस कर रहे थे। रन रेट शूट करा के अपनी 50 करके आउट हो गए। दूसरे मैच में 50 किया, अपना स्लो खेला, और एंड में तेज अपने 50 के लिए रन किए, एक छक्का मारा और आउट हो गए। तीसरे मैच में फिर वही सीन, 225 चेस कर रहे हो और आपका स्कोर क्या है? 12 ओवर में 100 के आसपास है, ये स्कोर है आपका। उसके बाद कितना कितना चेज कर रहे हो? हाँ, जब 91 रह गया 5 ओवर में, तो बाबर आजम साहब विकेट देके आ गए अपनी 50 करके। और 50 भी कैसे आपको पता है आपके सामने, ठीक है। तीनों 50 में बाबर आजम लूजिंग कॉज में था। ये नहीं कह रहा बाबर आजम के 50 नहीं, स्टेट पैडर है ना भाई, नंबर 1 T20 बैटर, 350 फॉर्म, ये कोई साथ नहीं दे रहा। ये टोपी ड्रामा हमने शुरू से देखे बाबर आजम के। बाबर आजम को चाहिए था कि यहाँ पे हिटिंग करके मैच जितवाता, बड़े 80 90 100 करता,
बड़ा करता, तेज खेलता, लेकिन नहीं। लोग कहते हैं वो रिजवान के साथ खेलता है, इस वजह से स्लो होता है। मैं आपको बताता हूँ, रिजवान के साथ तो उसने चेज भी कराया है। यहाँ तो रिजवान भी नहीं था, यहाँ तो आउट हो गया था। ये तो बाकी दूसरे बैटर से फखर जमान साथ खेल रहा था, एक में तो आजम खान खेल रहा था, एक में तो साइम अयूब ने कुछ कर दिया था पहले मैच में। तो बाबर आजम के स्कोर देखो, 12 ओवर में 100 पाकिस्तान का। वहां से बाबर आजम चार्ज करेगा, अपना 50 करेगा, और फिर बाबर आजम विकेट थ्रो करके आ जाएगा, जब पाकिस्तान को 90 चाहिए था 5 ओवर में। 5 ओवर में 60-70 तो बन सकता है, 90 नहीं बन सकता। लेकिन बाबर आजम साहब आप आखिर तक गए नहीं। तो बाबर आजम साहब की ये जो फ्लॉप इनिंग्स है ना, ये हमारे यंगस्टर्स के ऊपर डाली जा रही है कि यार वो यंगस्टर्स फेल हो गए, वो यंगस्टर्स फेल हो गए। ऐसे मौके पे ना उस्ताद, डक आउट हो जाओगे ना, आपको सराएंगे, आपको खुशी खुशी बोलेंगे कि यू ट्राइड वेल। ऐसे मौकों पे आपने 100 किया ना, मैच हार गए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप एफर्ट करो, उस 10 रन की 20 रन की। मोहम्मद आरिस ने 20 बॉलों पे 44 किया, सब उसको सराह रहे, उसने 100 नहीं किया है, उसने 50 भी नहीं किया है। कोई उसके कैरियर के आगे लिख दे सिंगल 50, डबल 50, 100, 200, नहीं। उसने मैच बनाने वाली बारी खेली, ऊपर से पावर प्ले में। पाकिस्तान, बाबर आजम जब से क्रिकेट खेलने शुरू की T20 में, बाबर आजम और रिजवान ने बहुत लंबे अरसे तक ओपनिंग की। पाकिस्तान का कोई भी ओपनर इतना लंबा टिका नहीं T20 में, बाबर आजम और रिजवान टिके। लेकिन कभी भी इन दोनों ने 6 ओवर के अंदर इतना स्कोर नहीं किया था जितना कल के आने वाले बच्चों ने 3 मैचों में कर दिया। 2 मैचों में तो फेल हुए थे, 3 मैचों में कर दिया। ये कल के आने वाले बच्चे किसको रिप्लेस कर रहे थे? बाबर रिजवान को। तो भाई जो वो बाबर रिजवान के स्टेट्स पेश कर रहे हो, नहूसत फैला रहे हो, और ये अभी भी अक्ल से पैदल होकर ये हरकतें कर रहे हो, तो मेरे भाई जरा स्टेट्स तो सही लाओ। बाबर आजम ने तीनों मैचों में एंकर किया है, तीनों मैचों में 110 से 120 की स्ट्राइक रेट से खेला है। 2 मैचों में 200 प्लस का टारगेट चेज हो रहा था, एक में 190 प्लस चेज हो रहा था। यही छोटे ग्राउंड थे, यही बाउंड्रीज थी, यही सिंगल फटा पिच थी, आपके आपके बॉलर्स पिटे थे। बॉलिंग पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं बाबर आजम पे बात कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं बताना कि कोई भी आके शाहीन हारिस राव वहां खेल लेते, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं। मुझे यहाँ पे बाबर आजम के फैंस से गर्ज है, क्योंकि बाबर आजम के फैंस यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स को डिग्रेड कर रहे हैं। हारिस हो गया, समद हो गया, हसन नवाज हो गया, और ये जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, ये जो एंकर्स बन के बैठे हुए हैं, ये सारे बाबर आजम के हक में बोल पड़े कि नहीं यार यंगस्टर्स को, तनवीर भाई हो गए, इन सब का। भाई फुरकान भट्टी इसके खिलाफ बात करता है, सही बात करता है। फुरकान भट्टी साहब हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बात फिर वही है, जो दूसरे बैठे हैं ना वो यही कर रहे हैं। यंगस्टर है ना, किसी भी तरीके से आ गया ना, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। फेलियर आएगा, फेलियर इसीलिए आएगा कि वो प्रेशर है उनके ऊपर। लेकिन अगर उसने परफॉर्म कर दिया, तुम फिर उसको गालियां दे रहे हो, उसने ठुल्ला मारा, उसने ये मारा। भाई जिसको भी मारा, मैच जितवा के दिया है। आप हार जाओ सीरीज, कोई मसला नहीं है, लेकिन आउटकम लेके जाओ इस सीरीज का। वो ये है कि आपको इंटेंट वाले प्लेयर्स, टैलेंट मिल जाएगा, लेकिन निकले हो तो सही इन घटिया घंटों से।